होता है ना, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था। मेरे पापा फार्मर है, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं होती, क्योंकि मैं क्या करता था, ट्यूशन बोल के पैसा लेता था घर से। घर वालों को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे खत्म हो गए और मुझे शूट करने का नशा था। तो फिर मैंने ब्याज से पैसा लेना स्टार्ट किया, उसको देने के लिए फिर किसी और से ब्याज से लिया। घर छोड़ना पड़ा क्योंकि कॉल करते थे, गाली देते थे गंदी गंदी। ये लोग को क्या फेस दिखाऊंगा मैं ना, उससे अच्छा तो फिर मैं मरी जाऊँ। वहां से मुंबई आना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज। तब पता चला कि भाई इधर तो बहुत लग जाती है। मम्मी के पैसे पड़े थे 300-400 रुपए, उठा लिए, चुपचाप से निकल लिया। मतलब कई लोगों के पास मैं नौकर जैसे रहा हूँ, मेरे पास पैसा वैसा नहीं, वो रखते थे मुझे घर का पूरा काम वाम करके देना। बहुत डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे जाके पसंद आएगा, मैं रुकूंगा तो नहीं। एक तो फिर मर जाओ, एक तो फिर ओ भाई साहब, मतलब इतने सेलिब्रिटीज, इतने लोगों को साथ हमने पॉडकास्ट किया, इतने लोगों को ये पर्सनली मिल चुका है, लेकिन जब से संजू आया है ना, ये रूम छोड़ नहीं रहा है और बोल रहा है कि मैं भी इधर बैठूंगा। अच्छा, संजू का कौन सा गाना है? एक नंबर। वो गाना गा के बता। एक नंबर तो नंबर साल से किसी और फिर गुलाबी साड़ी, गुलाबी सजनी लली लल लल। लल्ली लल लल, तेरी माँ है लल्ली। संजू कैसे हैं? वेलकम वेलकम, कैसे हैं आप? यस, सबसे पहले तो थैंक यू अरे नहीं, थैंक यू क्यों यार, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू नहीं, पहले तो हम कहेंगे थैंक यू कि इतना बड़ा मराठी सुपरस्टार पकड़ने के लिए। क्योंकि आजकल जहां देखो आपके गाने बज रहे हैं, इंस्टाग्राम खोलो आपके गाने बज रहे हैं, बुढ़े से लेके बच्चा तक चल शीकी शीकी यही कर रहे हैं, और हमारा बच्चा भी। और शुरू हुआ गुलाबी साड़ी से, और मतलब वो गाना इतना कमाल, सुपर डुपर हिट। और मराठी म्यूजिक ना कहीं हम मराठी म्यूजिक को एकदम फोक म्यूजिक की तरह देखते थे, लेकिन आपने मराठी म्यूजिक को उठाया और इंटरनेशनल लेवल पे लाके रख दिया, तो उसके लिए सो थैंक यू सो मच मैन। थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली बहुत सालों से हमारा यही विजन था, मैं और मेरा भाई जी स्पार्क, हम 2017-18 से वही सोचते थे कि मराठी को कुछ चेंज कैसे करें। जैसे एम पॉप, मतलब मराठी पॉप कब लेके आए, तो उसके लिए लोग रेडी नहीं थे। तो मैंने पहले भी, मतलब मैं 7-8 साल से कर रहा हूँ, तो पहले भी मैंने बहुत गाने किए, लेकिन उसमें से शायद कुछ वो टाइम पे समझ में नहीं आया लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग में फिट था कि मराठी मतलब ऐसा ही होगा। सही बोल रहे हो। तो मैंने किए, काफी गाने किए। अच्छा, उसमें से 1-2 गाने ही मेरे चले थे वो टाइम पे। 7-8 साल से लगे हुए हो? हाँ, क्या बात है यार। तो आपका मतलब मेरे तो और ऑडियंस ने जहां तक मैक्सिमम लोगों ने गुलाबी साड़ी और चाल शेकी शेकी और एक गणपति पापा वाला गाना। पापा वाला, करेक्ट। तो उससे पहले कौन से गाने थे? उसके पहले मैंने एक डिम्पल करके, जो सबसे पहले मेरा वायरल हुआ था, डिम्पल करके गाना है, कसा डिम्पल येते गालावरी, लेकिन वो महाराष्ट्र में ज्यादा फेमस हुआ था। लेकिन वो मेरा फर्स्ट गाना था जो उसको 50 मिलियन व्यू गए थे। वाह। तो वो टाइम पे 50 मिलियन मतलब मेरे लिए बहुत था, क्योंकि मैं नया आर्टिस्ट था। फिर उसके बाद बापा वाला गाना आया, वो भी काफी चला टिकटॉक पे। फिर उसके बाद में मैंने बहुत सारे गाने किए, सब गाने 10 मिलियन 20 मिलियन जाते थे। लेकिन ऐसा था कि मैं गाँव से था, तो गांव से होने की वजह से मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं था, और मुझे यूट्यूब का इतना कुछ नॉलेज नहीं था। तो मैं बस यूट्यूब पे गाने डालता था, पैसा कैसे आता है क्या आता है मुझे कुछ नहीं पता था, मेरा बैंक में अकाउंट तक नहीं था। तो यस, तो मैं बस कर रहा था, और इंजीनियरिंग को था, मैं डिप्लोमा कर रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वो टाइम पे फिर वो करते करते अचानक से एक इस फील्ड में मैं आया, लड़की की वजह से। एक होता है ना प्यार। हाँ। तो यस मतलब मैं बताओ। मतलब मेरा इस फील्ड से कोई रिश्ता नहीं था, मतलब बचपन से कभी मेरे ना। अच्छा, मतलब आप म्यूजिक ऐसा सीखे नहीं, कुछ नहीं था पहले। तो फिर 10th के बाद मैं जब सिटी में आया गाँव से कॉलेज करने के लिए, तो फिर मुझे एक लड़की से प्यार हुआ, और फिर बस कुछ दिन चला, फिर उसने छोड़ दिया अचानक से। और मैं कैसे गाँव का एकदम भोला भाला, ऐसा सीधा साधा, स्टाइल वाइल भी थोड़ी सिंपल थी। फिर उसने छोड़ दिया। फिर उसको हनी सिंह बहुत पसंद था, तो उस वजह से मैं रैप वैप स्टोरी है। अरे बाप रे। हाँ, तो उस वजह से मैं रैप वैप सुनने लगा हनी सिंह भाई के और बाकी सब। तो ऐसा लगा कि भाई मैं भी कुछ कर सकता हूँ ना, तो मैं भी ऐसे लिखना स्टार्ट किया, और वही सब टूटी फूटी ब्रेकअप वाली चीजें वो लिखता गया। स्टेज डेयरिंग 0 थी, आप भी देख रहे हो, अभी भी मेरे को पसीना आ रहा है। तो स्टेज डेयरिंग 0 थी, क्योंकि मैं बहुत सीधा साधा भोला भाला गाँव का बंदा ऐसे था। हाँ, तो बस उसके बाद में स्टार्ट हुआ कि कोई भी डांस शो, वो टाइम पे डांस बहुत ट्रेंड पे था, तो डांस शोज होते थे, तो फिर मैं जाता था, और जो एंकर वैंकर है उनसे रिक्वेस्ट करता था कि मैंने एक रैप लिखा है, मुझे गाने दो।
तो पता नहीं, बीट भी नहीं समझती थी, बस गाता था, लोग हंसते थे कि क्या ही कर रहा है। लेकिन फिर उसमें से होते ना एक दो बंदे, भाई अच्छा लिखा था, भले बीट का नॉलेज नहीं है लेकिन अच्छा लिखा था, बस सीखते गया उस तब से। क्या बात है यार, ये तो एकदम ही मतलब होता है ना रॉ टैलेंट। और इसलिए जब गाने सुने, बिकॉज मैंने ना पहली बार गाना सुना, गुलाबी साड़ी और सब ये कर रहे थे, हमारा भी एक म्यूजिक लेबल है, तो मैं ना गाने थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ कि यार ये गाना कैसे चला, इस गाने में ऐसा क्या है। लेकिन जब मैंने आपका गाना देखा ना, मैंने बोला यार ये तो ऐसा ना कभी सुना था ना सुना है, और आई होप आपके अलावा कहीं ऐसा सुनेंगे भी नहीं। तो ये एकदम अलग नया रंग कैसे, आपको और ये पता था कि गुलाबी आप अलग साड़ी कर रहे भी हो? बहुत सिंपल तरीके से हाँ शूट बहुत सिंपल हुआ है, यस यस। है ना? वो टाइम पे तो मतलब बजट नहीं था कुछ, तो 1 लाख रुपए था, उसमें सब करना था। तो उसमें जो एक्ट्रेस है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, उसी के साथ मैंने पहले बड़ा अच्छा करती भाई। हाँ, तो उसके पहले मैंने जो डिम्पल गाना किया था जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें भी वही थी। फिर मैंने नौवारी पाइजे करके गाना किया, वो भी 100 मिलियन चला गया था। तो फिर बाद में फिर मुझे पैसा वैसा इतना होता नहीं था बजट, तो फिर मैं कम से कम कैसे करूँ ना, वो सब जुगाड़ करके मैंने गुलाबी साड़ी शूट किया था। भाई साहब यार, बट क्या शूट किया है वो। हाँ यही है यार, ये बहुत सिंपल है, इसलिए कनेक्ट हो गया लोगों को शायद। क्योंकि हम कितना भी पैसा डाले, बड़ा डायरेक्टर, बड़ी चीजें सब लेके आए, लेकिन ये सिंप्लिसिटी कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो शूट ही सिंप्लिसिटी में शूट किया था। लेकिन गुलाबी साड़ी के मतलब मैं तो चलो पंजाब से हूँ, लेकिन ना वो समझ आते हैं वर्ड, जो Correct. वर्ड है वो समझ आते हैं कि एक जो लड़का है वो लड़की को आगे करने के लिए उसको रिंग लाइट लेके देता है, उसका पीए बनने को तैयार है। तो बड़े अच्छे वर्ड हैं। किसने लिखे वो? मैंने लिखे, सारे गाने मैं लिखता हूँ। हैं? क्या भाई वो बात लड़की है कौन है जिसको धोखा दिया, इतने स्टार बन गए भाई। थैंक यू बोला किसी दिन उसको। थैंक यू। मैं तो बोलता हूँ थैंक यू, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। वो देख रही होगी अभी। पता नहीं। अब संजू आगे निकल चुका है दीदी। अब वो बेचारी को बहुत, लेकिन चलो यार ठीक है, वो तो हर एक आदमी की अपनी अपनी जिंदगी होती है, अपनी अपनी चॉइसेस होती हाँ, है, वो तो उसमें तो कुछ नहीं। लेकिन यार तब आपको ऐसा बहुत दुख हुआ था क्या जहां से निकला? मतलब ऐसे वो ये फिल्मी कहानी है ना, जैसे हम नहीं, रॉकस्टार देखते देखो थे। क्या हो ना, चलो उसकी वजह से मैं ये फील्ड में आया, लेकिन क्या होता है ना, मैं बहुत छोटे से गाँव, मतलब छोटे से भी छोटे, तांडा होता है ना, जैसे हम बंजारा कास्ट है तो तांडा होता है हमारा। जब गांव के भी बाहर एक छोटा सा गांव जो होता है ना, उसको तांडा बोलते हैं। वहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं होती, मतलब मुझे स्कूल भी मैं पैदल जाता था 2 किलोमीटर चल के, ऐसा था। मैं वहां से हूँ, तो हाँ, तो वहां से मुंबई आना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी कि मैं मुंबई कैसे जाऊं। तो फिर वहां से यहाँ तक आने में जो लगा ना, चलो उसकी वजह से मैं उस चीज में इंटर तो कर दिया, लेकिन असली स्ट्रगल उसके बाद था। सही बोल रहे हो। कि पहले मैंने रैप वैप लिखा, फिर मैंने धीरे धीरे सीखा म्यूजिक का, बीट वीट सीखा। फिर मेरा भाई जो जी स्पार्क है वो भी इंजीनियरिंग को ही था, हम दोनों का ही जी सीखे। स्पार्क आपके म्यूजिक जो आपका हाँ, अरेंज करते हैं ना, जो प्रोड्यूस करता है वही। तो हमने कहीं नहीं सीखा था, बस खुद से बस चल रहा था हमारा। तो बाद में क्या हुआ ना कि मुझे क्या आता था कि मुझे नशा हो गया था कि मुझे शूट करना है। तो पहले तो मैंने 4-5 गाने शूट किए जो रिलीज ही नहीं हो पाते थे, लेकिन मतलब ऐसा लगता था कि ये उतना परफेक्ट नहीं है, मैं डालूंगा तो लोग नाम रखेंगे, तो वो रह जाता है पीछे, सबके साथ होता है। तो बैक टू बैक गाने करता गया, सब रहते गए। फिर पैसा खत्म हो गया, क्योंकि मैं क्या करता था, ट्यूशन बोल के पैसा लेता था घर से। घर वालों को पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन के नाम पे घर से निकलता था, क्योंकि निकलना पड़ता था पैसे लिए तो, और उसी से मैं गाने वाने बनाता था। फिर मेन स्टोरी जब स्टार्ट हुई ना, जब पैसे खत्म हो गए और मुझे शूट करने का नशा था, तो मेरा एक छंद लगला करके एक गाना था, उसका मैंने शूटिंग लगाया। और शूटिंग के टाइम पे ही, मतलब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा 25,000 का बजट रखा था वीडियो का, वो टाइम पे मेरे लिए बहुत था। तो बारिश हो गई लगातार, 7 दिन शूट चला। अभी आधे में से शूट मैं छोड़ भी नहीं सकता, तो फिर मैंने ब्याज से पैसा लेना स्टार्ट किया। अरे बाप रे। तो फिर मैंने स्टार्टिंग में से 15,000 ब्याज से लिया था, फिर वो 15,000 बढ़ता गया, उसको देने के लिए फिर किसी और से ब्याज से लिया, फिर वो उसको दे दिया, इसका बढ़ गया। और सब दोस्त ही थे, लेकिन दोस्ती में ही सब ऐसा हो गया कि मेरे पे बहुत कर्जा हो गया। फिर घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि लिटरली कॉल करते थे, गाली देते थे, गंदी गंदी बोलते थे, माँ बहन की गाली लिटरली, और घर के बाहर खड़ा हूँ, ऐसा है वैसा, अगर पैसे नहीं है तो क्यों आता है, नहीं तो
बहुत एक्सट्रीम लेवल की गाली, जैसे माँ को भेज दे, ये भेज दे। तो वो सब फेस करके मैं बहुत बार बहुत डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लोगों को आगे जाके पसंद आएगा, तो मैं रुकूंगा तो नहीं। तो फिर मैं भाग गया घर से। हाँ, तो मेरा भागने का भी ऐसा स्टोरी है ना, वो भी कॉमेडी है। क्योंकि मैंने कभी घर से, मैं बोर्डिंग स्कूल से आया। अच्छा। और मेरे लिए जलगांव मतलब बहुत बड़ी सिटी, मैं जलगांव से हूँ, मतलब मैं धानवड़ तांडे से हूँ, लेकिन जलगांव में मैं पढ़ा हूँ। तो वहां से बाहर कभी गया ही नहीं। तो ऐसा हो गया कि मुझे जाना था भाग के मुंबई। वो टाइम पे डांस शोज, रियलिटी शोज बहुत चलते थे, तो बहुत लोग आते थे कि मैं घर से भाग के आया और मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं भी भाग के जाऊंगा और कुछ बड़ा होके वापस आऊंगा। तो मैं स्टेशन गया और मैं बैग लेके जाता, तो वो भी स्ट्रेस था। तो मैंने एक ड्रेस अंदर से, एक ड्रेस बाहर से, और मम्मी के पैसे पड़े थे 300-400 रुपए, उठा लिए, चुपचाप से निकल लिया। और मैं ट्रेन में बिना टिकट के बैठ गया, मुंबई वाली ट्रेन थी, बैठ गया। आगे गई, भुसावल जाके ट्रेन रुक गई, और ट्रेन ऑलमोस्ट खाली थी जब मैं बैठा। भुसावल जाके रुक गई, सब लोग बाहर निकल के, मैं बैठा हूं अंदर। मैं बोला लोग, मतलब मुझे लगा कि ये खाना वाना खाने के लिए रुकी होगी, मतलब सब लोग नीचे की उतर रहे। फिर अचानक से पानी स्टार्ट हो गया, ट्रेन वेन धोने लगे। तो मैं बोला ये क्या हो गया भाई, मतलब ऐसा, मतलब मुझे लगा क्लीनिंग के लिए रुके हैं। फिर मैं बाहर गया, मैं रुका हूँ, ट्रेन अभी जाएगी, लोग अभी आएंगे, लोग तो दिख ही नहीं रहे। फिर मैंने पूछा भाई ये ट्रेन कब जाएगी? बोले ये मुंबई से आई है, ये मुंबई को जा नहीं रही। मुझे उतना भी नहीं पता था। तो फिर बहुत स्ट्रगल, फिर मुंबई भाग के आया। फिर वो कर हर मैदान फतेह गाना रहता था, ईयरफोन लगा के, मतलब वो ट्रेन के दरवाजे पे बैठ के ईयरफोन लगा के बस वो गाना सुन सुन के मोटिवेट होते गया कि मैं मुंबई जाके कुछ करूंगा। जब मुंबई आया तब पता चला कि भाई इधर तो बहुत लग जाती है, मतलब कहाँ रहूंगा, कहाँ खाऊंगा, कुछ नहीं पता। वो टाइम पे कुछ लोगों ने मुझे एक बहुत सपोर्ट किया, मतलब उनकी खुद की लगी पड़ी थी। जैसे एक जयेश करके बंदा था, उसने मुझे कैसे तो भी रखा। उसको खुद को फ्लैट नहीं था। कौन से एरिया में रुके थे मुंबई में? मलाड में रुका था। हाँ, एकता नगर में। हाँ, एकता नगर। हाँ, तो फिर वहां पे कुछ लोग मिले जो मुझे बोलते थे कि नहीं तेरे में टैलेंट है, तू कंपोज अच्छा करता है, ऐसा वैसा। तो फिर मैं रैप छोड़ के थोड़ा सा कंपोजिंग पे ध्यान दिया, और मुझे लगता नहीं था कि मैं गाऊंगा, सिंगर बनूंगा करके। तो मैं बस कंपोज करते करते थोड़ा सा होते गया अपने आप। फिर वो टाइम पे मैं अचानक से हनी सिंह से अरमान मलिक पे आ गया, मतलब फिर मैं सब सुनने लगा। हाँ, लेकिन फिर होता है ना कि एक बार अब एंटर हो गया, अभी यहाँ से मैं पीछे नहीं जा सकता, मतलब पैसा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लेकिन पीछे तो मैं जा नहीं सकता। तो फिर बहुत, कम से कम 3-4 साल मैं ऐसे ही घुमा हूँ। मुझे तो मतलब कई लोगों के पास मैं नौकर जैसे रहा हूँ, जैसे मतलब मेरे पास पैसा वैसा नहीं, वो रखते थे मुझे, तू घर का पूरा काम वाम करके देना, और फिर वो सब वो करके तो, हाँ, तो ऐसे भी मैं किया हूँ। मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि हर किसी का स्ट्रगल होता है। सही बात है, बट मैं तो बस आज निकल गया। यार फिल्मी कहानी है यार ये तो। मतलब एक इंसान को कितना भरोसा होगा, या आपको पक्का था कि मैं कर लूंगा, कि आप इतना, देखो क्या था ना कि बहुत बार लगता था कि अब सब छोड़ दूं, है ना, लेकिन ऐसा था कि अभी मेरे घर वाले, मतलब मेरे पापा फार्मर है, खेती का काम है हमारा, तो और वेल्डिंग काम करते हैं। तो वेल्डिंग काम करने वाला आदमी कर्जा वर्जा निकाल के सिटी में आया मुझे पढ़ाने के लिए, ठीक है, और मैं वो ना पढ़ के मैं इधर आया ये चीज करने के लिए। अभी इधर से मैं पीछे अगर गया तो उस बंदे को, उस आदमी को, जो उसको पापा बोलते हैं, उसको क्या फील होगा ना। तो फिर मैं वो इमेजिन करता था कि यार इन लोग को, ये लोग को क्या फेस दिखाऊंगा मैं ना, उससे अच्छा तो फिर मैं मरी जाऊं। ऐसा बुरे हाँ, बहुत, मैं 4-5 दिन सोता ही नहीं था लिटरली। फिर मैं मतलब कि अभी पीछे तो जा नहीं सकता, एक तो फिर मर जाओ, एक तो फिर तर जाओ, ऐसा सिचुएशन थी। फिर मैं जैसे घोस्ट राइटर, घोस्ट कंपोजर करके मैंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मुंबई में था तो फिर मेरा थोड़ा बहुत पैसा वही से निकलता था, है ना, क्योंकि ये बिकॉज यही गिग्स करने पड़ेंगे आपको, सरवाइव करना है, तो आप हर जगह नाम नहीं मांग सकते। यार नाम देते हैं, सच में यार, नाम देते भी इसका मतलब हमारा बेटा सही लड़के का फैन है ना। तो मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा, बहुत बड़ी बात है यार। ये स्ट्रगल सबने की है, लेकिन आपकी जो स्ट्रगल है ना, कम समय में बहुत ज्यादा है, बहुत कम समय में 4-5-6 साल कितने लगे होंगे आपको? हाँ, 6 साल पकड़ लो। 6-7 साल में आपने जान लगा दी यार।
क्या लिखते कब थे, कैसे लिखते हो आप? मैं बहुत मतलब मैं सच बताऊं ना तो मैं ज्यादा डीप नहीं जाता हूँ, मतलब कुछ डीप गाने पे मैं लिखता हूँ लेकिन मैंने वो रिलीज नहीं किया क्योंकि मैंने पहले सबसे पहले क्रैक ये किया कि चल क्या रहा है ना दुनिया में, क्योंकि हमें सबको कमर्शियली आगे बढ़ना है ना। अगर मैं पैसे के लिए इतना मरा हूँ एक टाइम पे तो मुझे आज